आज मैं एक बहुत अच्छा कहानी शेयर करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये कहानी मेरे जितने स्टूडेंट है, जितना भी स्टूडेंट है ऑल ओवर इंडिया और अक्रॉस द ग्लोब, अगर वो इस कहानी को अपने जीवन में लाता है तो मुझे लगता है वो अपने जीवन में ऐसा कोई सक्सेस नहीं है जो वो नहीं पा सकता, ऐसा कोई मंजिल नहीं जो हासिल नहीं कर सकता। और ये कहानी है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन का। उनका नाम था हेनरी फोर्ड। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे, इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। इनका घर जो था वो अमेरिका का था, तो अमेरिका के सबसे मतलब जाने माने चेहरा रह चुके थे, अभी तो फिलहाल नहीं है। एक बार की बात है कि ये जब अपना जो इनका बिजनेस था वो कार का बिजनेस, समझ लो कार का, फोर्ड मोटर, इनकी कंपनी का नाम था फोर्ड मोटर। बहुत ही खतरनाक लोग। एक बार की बात है कि यह एक बहुत बड़ा कार बनाना चाह रहे थे जिसका इंजन में 8 सिलेंडर एक ही साथ फिट करना चाह रहे थे। 8 सिलेंडर एक साथ फिट करना। इन्होंने, इनके पास बहुत सारे वैज्ञानिक मतलब इंजीनियर्स काम कर रहे थे, तो इन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया और बोले कि देखो भाई, मेरे को आज मतलब आने वाला कल एक ऐसा प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहा हूँ कि हमें एक ऐसा इंजन बनाना है जिस इंजन में 8 सिलेंडर एक साथ चाहिए। वैज्ञानिक का तोते उड़ गया, मतलब जितने भी इंजीनियर्स थे उनके तोते उड़ गया कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल। तो सारे इंजीनियर्स बोले कि सर पॉसिबल नहीं है, सॉरी आई कांट डू दिस, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे होगा कि एक इंजन में 8 सिलेंडर रहेगा। तो उन्होंने बोला भाई देख लो, मेरे को चाहिए जितना समय लगे तू लगा, चाहिए। अब वो भी क्या, एम्प्लॉय थे, पैसा दे रहा था भाई, सैलरी मिल रहा था, जो मालिक बोलेगा करना ही होगा। वो लोग लग गए। लगने के बाद 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना बीता। 6 महीने के बाद फोर्ड साहब के पास सारे इंजीनियर्स के जितने भी टीम था इंजीनियर्स का जो डिजाइन करता था मोटर को, गए, बोले सर ये नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा 8 सिलेंडर एक ही इंजन में लग सकते। फिर उन्होंने बोला देखो भाई मेरे को तो चाहिए, लेकिन आप एक काम ऐसा करो कि आप जितना समय लगता है लगाओ, लेकिन मेरे को तो चाहिए। अब उन्होंने फिर गया, फिर लगा, क्योंकि मालिक का ऑर्डर है भाई, करना तो पड़ेगा है ना। और जाके किया। करने के बाद जब पूरा 1 साल गुजर गया तो हेनरी फोर्ड अपने सारे इंजीनियर्स का जो टीम थे उनको बुलाए और पूछे कि क्या कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। सारे वैज्ञानिक इंजीनियर्स का एक ही चीज कहना था कि सॉरी सर, इट विल नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन अ इंजन हैविंग 8 मोटर, आई मीन सिलेंडर्स। तो मतलब 8 सिलेंडर के साथ किसी इंजन को डिजाइन करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जो हेनरी फोर्ड बोला, जो लाइन बोला, वो लाइन आप बहुत सुनिएगा। बोला देख लो भाई, तुम जितना समय लगाना है लगा लो, लेकिन मुझे यह इंजन 8 सिलेंडर वाला चाहिए ही चाहिए। समझ पा रहे हो? ये चाहिए ही चाहिए किनका डायलॉग था? ये हेनरी फोर्ड का डायलॉग था। और यही एक छोटा सा डायलॉग, एक छोटा सा कमिटमेंट, एक छोटा सा जिद वो सारे इंजीनियर्स को वापस उसी प्रोजेक्ट को लेकर काम करने में मजबूर कर दिया। और कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि इंजीनियर वो काम कर पाए और एक ऐसा मोटर मीन्स एक ऐसा कार का डिजाइन कर पाए जिनका इंजन में 8 सिलेंडर लगा हुआ था। तो बच्चे बैठे ये कैसे हो पाया? थोड़ा सोच के देखो। ये इसलिए हो पाया क्योंकि जिद लगाया है ना, जिद। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर अपने जीवन में तो जिद पाल लिया ना कि मुझे एक चाहिए ही चाहिए, तो किसी का पप्पा नहीं रोक सकता है। समझ रहा है? इवन वो जो ऊपर में बैठा है ना, जो सबका पप्पा है, वो भी नहीं रोक सकता है वो चीज हासिल करने से। इसीलिए आपको कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, आपको जिद पालना बहुत जरूरी है। इसलिए हेनरी फोर्ड की तरह बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, अपने फील्ड का बापू बनना चाहते हो, यू मस्ट नीड टू हैव कमिटमेंट, यू मस्ट नीड टू हैव डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स योर गोल। और अगर ऐसा कर दिया, अभी तुम जो भी क्लास में हो, अगर तुम्हारे अंदर एक ज्वलनशील अगर फोकस्ड आ गया ना अपने गोल को लेकर, तो यार तुमसे कौन सकेगा यार। समझ लो, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू कैन अचीव एनी डेस्टिनेशन। समझ लो, आप किसी भी डेस्टिनेशन के पा सकते हो, लेकिन ये जो कमिटमेंट है ये लगाना पड़ेगा आपको। उस कमिटमेंट में ये मत नहीं देखना पड़ेगा कि कितना वक्त लग रहा है, वक्त तो देना ही पड़ेगा। समझ लो, एक डायलॉग है ना कि फूस का झोपड़ी तो तुरंत बन जाता है, लेकिन महल बनने में वक्त लगता है। तो अगर महल बना रहे हो, अगर बिल्डिंग बना रहे हो, तो वैसे उसमें तो समय लगता ही है। और इसीलिए आपको पैसेंस रख के उस
गोल के प्रति, जो भी गोल आप पाना चाहते हो, जिस गोल के प्रति आप जाना चाहते हो, उस गोल के प्रति लगातार मेहनत करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कर गया तो आने वाला कल तू भी हेनरी फोर्ड जैसा ही बनेगा। आज ये पूरे विश्व में विख्यात हैं, मीन्स अभी ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो अपना जो फोर्ड मॉडल है वो आज पता नहीं कहां से कहां लेके चला गया है। आज जितने भी ब्रांडेड कार है वो सारा इन्हीं से आता है। तो इसीलिए बच्चे बाटी आप कमिटेड रहो, आप अपने गोल को लेकर कमिटेड 100% रहो। दुनिया में बहुत सारी चीजें आएंगी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फोर्ड साहब की तरह पूरी तरह फोकस्ड एक साथ जगह रखो और आने वाला कर लो अपना नाम पे। समझ रहा है? आने वाले समय को आप अपना नाम पे कर लो, फिर दुनिया आपको पूजेगी, है ना? फिर दुनिया आपका एग्जांपल देगी कि यस आई वांट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, है ना? और ये हो जाएगा बच्चे बैठे। बस कमिटमेंट, बस डिटर्मिनेशन, बस ओनली डेडिकेशन यू नीड टू हैव, है ना? अगर डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, फोकस्ड, लगातार करने की भूख, कंसिस्टेंसी, ये सारा कुछ अगर एक साथ आ जाता है, यू विल बी अनस्टॉपेबल। फिर सक्सेस वर्ड जो होगा ना तेरे लिए बहुत छोटा होगा, यू विल बी चैंपियन, मिरेकल विल कम टू यू। समझ रहा है? बहुत बड़ा सक्सेस। और मुझे लगता है ऐसा करना हर किसी के लिए बहुत ही जरूरी है ना? क्योंकि जीवन में एक बार तो जीवन मिला है यार, है ना? ऐसा फोड़ो ना कि तबाही पूरा दुनिया सुने उसका। समझ लो? ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।